नमस्कार साथियों, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज जो है हम आपको कराने वाले हैं क्लास 12th हिस्ट्री चैप्टर 6, जिसका नाम है बत्तीसों की परंपराएं। और आज जो है हम आपको उसका कराने वाले हैं पार्ट 2 थ्योरी एक्सप्लेनेशन का। और आज जो है हम इसमें अच्छे से समझने वाले हैं अलवार नैनार के बारे में, इस्लाम धर्म के बारे में और चिश्ती संप्रदाय के बारे में। तो आइए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज हम इसमें समझेंगे अलवार और नैनार संत कौन थे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि अलवार संत। तो अलवार संत दक्षिण भारत के वैष्णव संतों के एक समूह को कहते हैं, जिन्होंने भगवान विष्णु और उनके अवतारों की भक्ति में अपने गीतों और भजनों का योगदान किया। इन संतों को उनकी भक्ति और धार्मिकता के लिए जाना जाता है। अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और अपने भजनों के माध्यम से भगवान विष्णु के प्रति अपनी प्रेम और समर्पण की भावना व्यक्त की। यानी कि जो अलवार संत हुआ करते थे वो जो है दक्षिण भारत में थे। और इन्होंने जो है वैष्णव जो है संत कहा भी जाता था इनको। यानी कि ये जो है भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इन्हीं को जो है वैष्णव धर्म या अलवार धर्म के यानी कि या फिर इनको जो है वैष्णव धर्म के संत माना जाता था। और इन्होंने जो है भगवान विष्णु के अवतारों की भक्ति की और उनको जो है गीतों और भजनों के योगदान के लिए इन्होंने जो है जाना जाता है। और इन संतों की जो है भक्ति धार्मिकता जो है ये सभी के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और अलवार संतों ने भक्ति आंदोलन को बढ़ावा दिया और अपने भजनों के माध्यम से भगवान विष्णु के प्रति अपनी प्रेम और समर्पण की भावना को इन्होंने व्यक्त किया। आपने पिछले यानी कि जो वीडियो थी उसमें पढ़ा था कि दक्षिण भारत से उत्तर भारत में जो है इसको भक्ति आंदोलन को लेकर कौन आए थे, तो उनका नाम है रामानंद, जिसमें आपने अच्छे से पढ़ा। और फिर भक्ति के आपने 9 प्रकार पढ़े और भक्ति की जो थी काव्य धाराएं वो थी। आपने काव्य धारा भी पढ़ी, सगुण और निर्गुण। तो ये भी जो है आपके लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो जो अलवार संत हुआ करते थे, तो 12 अलवार संतों का मुख्य रूप से माना जाता है। यानी कि अब जो अलवार संत थे इनकी संख्या 12 थी, जिनमें से श्री अंडाल एकमात्र महिला संत हैं। अलवार संतों के भजनों को नलियारा दिव्य प्रबंधम में संकलित किया गया है। और यह एक तमिल भाषा का संकलन है जिसमें 4000 छंद और 12 अलवार संतों की रचनाओं का एक मुख्य संकलन है। यानी कि जो अलवार संत थे वो जो है 12 हुआ करते थे, जिनमें एक महिला थी जिनका नाम था अंडाल। और जो इनके भजन हुआ करते थे, इनके इनके भजनों का संकलन जो है नलियारा दिव्य प्रबंधम एक काव्य है इसमें, यानी कि एक कृति है इसमें जो है इनको संकलित किया गया है। और ये जो नलियारा दिव्य प्रबंधम ये जो काव्य कृति थी या ये जो रचना थी, ये जो है तमिल भाषा में की गई, जिसमें 4000 छंद और 12 अलवार जो संत थे उनकी रचनाओं का ये जो है मुख्य संकलन माना जाता है। आगे आता है कि यह संकलन 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि द्वारा एकत्रित और संकलित किया गया था। नलियारा दिव्य प्रबंधम में 108 मंदिरों को दिव्य देशम के रूप में वर्गीकृत किया गया है और इन मंदिरों में अलवारों के भजनों का वर्णन भी किया गया है। यानी कि जो नलियारा दिव्य प्रबंधम था इसका जो यानी कि जो संकलन हुआ था ये जो है 10वीं शताब्दी में नाथ मुनि द्वारा किया गया था। और नलियारा दिव्य प्रबंधम जो है 108 मंदिरों का इसमें जो है वर्णन किया गया है और इन मंदिरों में अलवारों के भजनों का वर्णन भी किया गया है। अब हम देखेंगे नैनार संत, यानी कि जो नैनार संत थे वो कौन थे। तो नैनार जो शैव संतों का एक समूह था। यानी कि हमने आपको बताया था जो भगवान विष्णु की पूजा सॉरी भगवान जो शिव की पूजा करते थे उन्हें शैव धर्म के लोग कहा जाता था, नैनार कहा जाता था। मुख्य रूप से दक्षिण भारत के तमिलनाडु में 6वीं से 8वीं शताब्दी ईस्वी के दौरान सक्रिय थे। ये 63 संतों का एक समूह था जो भगवान शिव को समर्पित था। और नैनार संतों ने शिव धर्म के यानी कि शैव धर्म के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया। नैनार संतों की संख्या 63 थी, जो मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव धर्म के प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका यानी महत्वपूर्ण थे। यानी कि जो नैनार संत हुआ करते थे ये जो भगवान शिव की पूजा करते थे। और ये जो है दक्षिण भारत का एक राज्य है जिसका नाम है तमिलनाडु, उसमें सक्रिय हुआ करते थे, जो कि 6वीं से 8वीं शताब्दी में थे। और इन नैनार संतों की संख्या जो है 63 हुआ करती थी, जिनमें एक स्त्री भी थी जिनका नाम था कराइकल अम्मायर, जो कि हम आपको आगे पढ़ाएंगे। और ये जो है भगवान विष्णु की पूजा कर सॉरी भगवान शिव की पूजा करते थे
उन्हीं के लिए गीत गाते थे। और नैनार संघ की इनकी जो संख्या थी वो 63 थी। और ये जो है मध्यकाल में दक्षिण भारत में शैव धर्म प्रचार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आगे आता है, नैनार संतों ने तमिल भाषा में भक्ति आंदोलन को प्रभावित किया और उनकी रचनाएं भक्ति काव्य के रूप में प्रसिद्ध हैं। नैनार विभिन्न पृष्ठभूमि से थे, जैसे कि ब्राह्मण, राजा और रईस, लेकिन वे सभी भगवान शिव के प्रति समर्पित थे। नैनार संतों को दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण संत माना जाता है और उनकी पूजा मंदिरों में की जाती है। यानी कि जो नैनार संत हुआ करते थे, इनकी भी जो रचनाएं हुआ करती थी, यानी कि जो भक्ति के जो काव्य ग्रंथ हुआ करते थे, वो भी जो है तमिल भाषाओं में हुए। और ये जो है कई सारे क्षेत्रों से आते थे, जैसे कि ब्राह्मण, राजा और रईस लोग भी इनमें जो है शामिल थे, जो कि भगवान शिव की पूजा किया करते थे। और जो नैनार संत हुआ करते थे, जो है दक्षिण भारत में महत्वपूर्ण संत माने जाते हैं और उनकी पूजा मंदिरों में भी की जाती थी। आगे आता है, नैनार संतों ने कई भजन और कविताएं लिखी जो तमिल साहित्य का हिस्सा है। नैनार संतों का जीवन भक्ति, तपस्या और सेवा से भरा था। नैनार भगवान शिव के 63 संतों का समूह था और इनमें से 3 महिलाएं भी शामिल थीं। ये तीनों महिलाएं नैनार संतों में अपनी भक्ति और योगदान के लिए जानी जाती हैं। करक्काइल अम्मायर नैनार महिला संतों में प्रमुख थीं। यानी कि जो नैनार संत थे, इनकी संख्या 63 थी, जिनमें 3 महिलाएं हुआ करती थी और 60 जो है इसमें पुरुष थे। और जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो महिला थी, उनका नाम था कराइकल अम्मायर, जो कि हमने भी आपको बताया। ये भी आपके को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाता है कि कराइकल अम्मायर जो है किस धर्म से संबंधित थी। तो ये जो है शैव धर्म से संबंधित थी। अब आ गया था जाति के प्रति दृष्टिकोण, यानी कि जो नैनार संत हुआ करते थे, उनका जो है जाति के प्रति दृष्टिकोण कैसा था। यानी कि जो नैनार संत और अलवार संत हुआ करते थे, तो नैनार और अलवार संतों ने जाति व्यवस्था के खिलाफ आवाज उठाई और सभी को समान माना। वे सभी जातियों और वर्णों से थे, जिनमें ब्राह्मण, कारीगर, किसान और यहाँ तक कि अछूत जातियां भी शामिल थी। यानी कि जो नैनार संत हुआ करते थे या जो अलवार संत हुआ करते थे, इनमें जो है ब्राह्मण भी थे, क्षत्रिय भी थे, शूद्र भी थे, अछूत जातियां भी थी, कारीगर भी थे, किसान भी थे। तो इन्होंने जो है जाति व्यवस्था के खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई थी। और उन्होंने भक्ति आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जो ब्राह्मणों के वर्चस्व के खिलाफ था। अलवार और नयनार संतों की रचनाओं ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो कर्मकांड उन्मुख वैदिक परंपरा के खिलाफ थी, जो दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के लिए महत्वपूर्ण थी। यानी कि जो ये आंदोलन था, यानी कि जो भक्ति आंदोलन था, इसमें जो है इन्होंने जो है एक नैनार और अलवार जो थे, इन्होंने जो है ब्राह्मणों के वर्चस्व को जो है समाप्त करने के लिए इन्होंने खिलाफ जो है आवाज उठाई। और नैनार संतों की रचनाओं ने एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया था जिसमें कर्मकांड और वैदिक परंपरा के खिलाफ थे, और इन्होंने जो है दक्षिण भारत में भक्ति आंदोलन के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा दी थी। अब हम देखेंगे कर्नाटक कर्नाटक की वीर शैव परंपरा। तो कर्नाटक की वीर शैव परंपरा जो लिंगायत संप्रदाय का एक हिस्सा है, एक शैव धर्म है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह 12वीं शताब्दी में बासवन्ना द्वारा शुरू की गई थी और उनके वचनों के माध्यम से प्रसिद्ध हुई। वीर शैव संप्रदाय के लोग शिव के अलावा किसी भी अन्य देवता की पूजा नहीं करते थे। यानी कि कर्नाटक में एक वीर शैव परंपरा थी। और ये जो है लिंगायत संप्रदाय का, लिंगायत यानी कि जो एक संप्रदाय होता है, उसका एक हिस्सा थी। और इस यानी कि इसमें जो है ये जो है भगवान शिव की पूजा करते थे, जो कि एक बासवन्ना नाम का एक ब्राह्मण था, और उसके वचनों के माध्यम से ये जो है प्रसिद्ध हुआ, जो कि कन्नड़ भाषा में रचनाएं की गई थी। और वीर शैव संप्रदाय के लोग जो है भगवान शिव के अलावा किसी की भी पूजा नहीं किया करते थे। और जो शिवलिंग यानी कि शिवलिंग को धारण करने का सम्मान करते थे। बीड़ शैव संप्रदाय ने सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया, जैसे कि विवाह के नियम और विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की गई। यानी कि जो बीड़ शैव परंपरा के लोग थे, वो जो है भगवान शिव के लिंग को धारण करने का को जो है एक सम्मान प्रदान मानते थे।
यानी कि शिव का प्रतीक माना जाता है। आप भी जानते हैं जैसे कि भगवान शिव की पिंडी की पूजा करते हैं, यानी कि जिसे हम भगवान शिव का लिंग भी कहते हैं। और वीर शैव संप्रदाय ने जो है सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया था, जिनमें विवाह के नियमों में और विधवाओं के पुनर्विवाह को मान्यता प्रदान की थी। और वीर शैव संप्रदाय का नेतृत्व 12वीं शताब्दी में बासवन्ना ने किया था, जो कल्याण के चालुक्य राजा बिजल्ला राय के मंत्री थे, जो कि एक ब्राह्मण हुआ करते थे। आगे आता है, बासवन्ना ने सामाजिक सुधारों को बढ़ावा दिया और शिव की पूजा को लोकप्रिय बनाया। और वीर शैव संप्रदाय ने कन्नड़ भाषा और साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और आगे आता है, वीर शैव संप्रदाय कर्नाटक और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यानी कि जो कर्नाटक तक का जो वीर शैव संप्रदाय था या परंपरा थी, उसमें जो है एक ब्राह्मण था जिसने 12वीं शताब्दी में इसको शुरू किया, जिसका नाम था भाई बासवन्ना। और इसने जो है सामाजिक सुधारों को भी बढ़ावा दिया और भगवान शिव की पूजा को इसने जो है लोकप्रिय बनाया था। और इसमें जो है कन्नड़ भाषा और साहित्य के विकास में इन्होंने जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, यानी कि वीर शैव संप्रदाय ने। और वीर शैव संप्रदाय और कर्नाटक और दक्षिण भारत के सांस्कृतिक इतिहास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आगे आता है, बीड़ शैव संप्रदाय के वचनों को कन्नड़ साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और बीड़ शैव संप्रदाय ने सामाजिक सुधारों और धार्मिक मूल्यों को बढ़ावा दिया था। यानी कि जो कर्नाटक का बीड़ शैव संप्रदाय था, उसमें के जो वचनों को जो है कन्नड़ साहित्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा माना जाता है। और बीड़ शैव संप्रदाय ने जो है सामाजिक सुधारों और धार्मिक मूल्यों को भी बढ़ावा दिया था। अब आगे आता है उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन। तो अब तक जो हमने पढ़ा था वो था आपने दक्षिण भारत में जो यानी कि भक्ति आंदोलन हुआ था। अब होता है उत्तरी भारत में धार्मिक और दक्षिण आंदोलन यानी कि भक्ति आंदोलन। तो उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था। इस आंदोलन का उद्देश्य भक्ति और ईश्वर के प्रति प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना था। इस समय के प्रमुख संतों में कबीर, गुरु नानक और रैदास और चैतन्य महाप्रभु शामिल थे। यानी कि जब उत्तरी भारत में धार्मिक आंदोलन हुआ या भक्ति आंदोलन हुआ, तो इसमें जो है इसको जो है एक सामाजिक और धार्मिक आंदोलन माना गया। और इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भक्ति और ईश्वर के प्रति जो है प्रेम के माध्यम से मोक्ष प्राप्त करना। और इसके जो प्रमुख संत थे वो थे कबीर, गुरु नानक, रैदास और चैतन्य महाप्रभु। और आपने इसमें जो है मीराबाई को भी पढ़ा, आपने इसमें जो है गुरु नानक को भी पढ़ा। आगे आता है, भक्ति आंदोलन एक और महत्वपूर्ण धार्मिक आंदोलन था जो 12वीं शताब्दी में उत्तर भारत में शुरू हुआ था। यानी कि जो भक्ति आंदोलन था वो जो है 12वीं शताब्दी की जो है उत्तर भारत में भी शुरू हो गया था। आगे आता है, यह आंदोलन दक्षिण भारत से रामानंद द्वारा उत्तर भारत लाया गया और इसे चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव जैसे संतों ने और अधिक लोकप्रिय बनाया था। यानी कि जो भक्ति आंदोलन था इसको जो है दक्षिण भारत से जो है रामानंद जो है उत्तर भारत में लेके आए। और उनके अलावा और भी जो है गुरु हुए, जिनमें चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव और ये तुलसीदास, कालिदास, यानी तुलसीदास कालिदास तो क्या बहुत पुराने हैं, लेकिन जो तुलसीदास जो हैं ये भी जो है इसी समय जो है इन्होंने भी जो है कुछ रचनाएं की, जिनमें आपकी रामचरितमानस ये जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, जो कि आपसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछी भी जाती है। आगे आता है, भक्ति आंदोलन का उद्देश्य हिंदू धर्म और समाज में सुधार करना और इस्लाम और हिंदू धर्म में समन्वय स्थापित करना। यानी कि उनमें जो है क्या करना, यानी कि हिंदू धर्म और जो इस्लाम धर्म था उसमें जो है भाईचारा बनाना इसका मुख्य उद्देश्य था। आगे आता है, इस आंदोलन में संतों ने क्षेत्रीय भाषाओं में भक्ति साहित्य लिखा, जिससे यह आम लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय हुआ था। यानी कि जो भक्ति आंदोलन हुआ तो कुछ लोगों ने जो अपनी रचनाएं की, जिनमें कबीरदास भी थे, तुलसीदास भी थे और आगे जो है गुरु नानक भी थे। इन्होंने जो है कुछ चीजें लिखी जो कि इन्होंने जो है क्षेत्रीय भाषाओं में लिखी, तो जिससे लोगों में ये जो है ज्यादा लोकप्रिय हुई। अब हम पढ़ेंगे कबीरदास के बारे में। तो कबीर एक निर्गुण भक्ति संत थे और जो जाति और धर्म के भेदभाव के खिलाफ थे। उन्होंने भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की शिक्षा दी थी। यानी कि जो कबीरदास थे, इन्होंने जो ये जो है एक निर्गुण
भक्ति काव्य धारा के संत कवि थे। इन्होंने जो है जातिवाद और जो धर्म था उसके खिलाफ जो है इन्होंने आवाज उठाई और उन्होंने जो है भक्ति और प्रेम के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त करने की शिक्षा दी थी। अब आते हैं गुरु नानक। तो गुरु नानक ने सिख धर्म की स्थापना की और निर्गुण भक्ति के सिद्धांतों को स्थापित किया। उन्होंने जाति और धर्म के भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए एक समान ईश्वर की शिक्षा दी थी। आगे आते हैं रैदास। तो रैदास एक दलित संत थे जो भक्ति और सामाजिक न्याय के लिए जाने जाते थे। उन्होंने भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक समानता की शिक्षा दी थी। तो जो रैदास थे इन्होंने जो है ये जो है एक दलित संत थे जिन्होंने भक्ति और सामाजिक न्याय के लिए इन्हें जाना जाता है और उन्होंने जो है भक्ति आंदोलन के माध्यम से सामाजिक समानता की शिक्षा दी थी। और जो गुरु नानक थे ये जो है सिख धर्म के संस्थापक थे या इन्होंने जो है सिख धर्म की स्थापना की और ये जो है निर्गुण भक्ति काव्य धारा के संत थे और इन्होंने जो है जाति और धर्म के खिलाफ आवाज उठाई और सभी के लिए इन्होंने जो है ईश्वर को यानी कि एक समान शिक्षा भी दी थी। तो आप जो है इस चैप्टर में ज़्यादातर आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो जो आपसे मीराबाई के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, गुरु नानक देव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, कबीरदास के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे इसमें जो है आपसे जो है इसमें शंकर देव के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है, नैनार और अलवार संतों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और आपसे इसमें जो है चिश्ती संप्रदाय के लोगों के बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है आपसे इस्लाम धर्म के 5 जो तत्व थे उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है और इसमें जो है आपसे पूछा जाता है मीराबाई के बारे में। तो इसमें से जो है लगभग आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो कि हम आपको आगे आपकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाली वीडियो में जरूर करा देंगे। और इसमें जो है अभी आपको गुरु नानक के बारे में, कबीरदास के बारे में, मीराबाई के बारे में थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना है, लेकिन जब हम आपके ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें जो आपको डिटेल में पढ़ना होगा। अब आगे आता है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु एक वैष्णव संत थे जो कृष्ण भक्ति के लिए जाने जाते थे। उन्होंने बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। यानी कि जो चैतन्य महाप्रभु थे ये जो है भगवान विष्णु के जो है उपासक थे या वैष्णव या आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं कि ये जो है वैष्णव धर्म के संत थे जिन्होंने कृष्ण भक्ति के लिए जो है जाने जाते हैं। उन्होंने जो है बंगाल में गौड़ीय वैष्णव धर्म की स्थापना की थी। आगे आता है भक्ति आंदोलन ने भारतीय समाज पर गहरा प्रभाव डाला। इसने सामाजिक समानता को बढ़ावा दिया, जाति व्यवस्था को चुनौती दी और क्षेत्रीय भाषाओं में साहित्य की रचना को प्रोत्साहित भी किया था। आगे आता है यह आंदोलन धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा देने में भी सफल रहा और इसने भारतीय धर्म को एक नया रूप दिया था। यानी कि जो भक्ति आंदोलन था या धार्मिक आंदोलन था इसने जो है धार्मिक सहिष्णुता को बढ़ावा दिया और सफल भी रहा और इसने जो है भारतीय धर्म को एक नया रूप भी दिया था। आगे आता है इस्लामी परंपराएं। तो यानी कि प्रथम सहस्त्राब्दी में ईसवी में यानी कि अरब व्यापारी समुद्र के रास्ते भारत के बंदरगाहों तक पहुंचे और मध्य एशिया से लोग उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में आकर बसे। शताब्दी यानी कि जो 7वीं शताब्दी में इस्लाम के उदय के बाद ये क्षेत्र इस्लामी विश्व का हिस्सा बन गए जिन्हें प्राय इस्लामी जगत कहा जाता है। यानी कि जो इस्लाम धर्म के संस्थापक थे वो थे पैगंबर मोहम्मद जिनका जन्म जो है 570 ईसा यानी कि ईसवी में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। और उनकी मृत्यु जो है 500 यानी सॉरी 632 ईस्वी में हुई थी और 622 ईस्वी में इन्होंने जो है हिजरी संवत की स्थापना भी की थी। तो ये भी आपको याद रखना है। आगे आता है 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम नाम के एक अरब सेनापति ने सिंध पर विजय प्राप्त कर ली और उसे खलीफा के क्षेत्र में शामिल कर दिया। बाद में 1206 ईस्वी में तुर्क और अफगानों ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की नींव रखी। समय के साथ दक्कन और अन्य भागों में भी सल्तनत की सीमा का प्रसार हुआ। बहुत से क्षेत्र में इस्लाम शासकों का स्वीकृत धर्म था। तो यानी कि जब 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने जो है सिंध पर जो है विजय प्राप्त कर ली थी, जब उस समय जो है सिंध के राजा थे दाहिर और उनको हराकर इन्होंने जो है उस क्षेत्र को जो है खलीफा क्षेत्र में शामिल कर दिया। बाद में जो है महमूद गजनबी आया और
1206 ईस्वी में आप जानते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने जो है दिल्ली सल्तनत की स्थापना की और उसके बाद जो है मुगल वंश आया। तो ये सभी जो है सारे वंश आते गए, जो कि अगर आप इनको अच्छे से डिटेल में पढ़ना चाहते हैं, आप जो है हमारी एनसीईआरटी की बुक्स पढ़ सकते हैं, जो कि 6 क्लास से लेकर आपके लिए 9th क्लास तक की रखी गई हैं, जो कि हम आपके लिए एक प्लेलिस्ट बनाने जा रहे हैं, जो कि आपकी अगले महीने से स्टार्ट होने वाली हैं। अगर आप जो है हिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, भूगोल को अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, तो आप जो है पहले 6 क्लास से लेकर 9th और 10th तक की ज़रूर पढ़ें, ताकि आपको ये अच्छे से समझ में आए और आप जो है बिल्कुल भी ना भूलें, और ये जो है आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तक के लिए जो है अच्छा रहता है। अब आगे आता है, यह स्थिति 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना के साथ भी बरकरार रही। 18वीं शताब्दी में जो क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, उनमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे। मुसलमान शासकों को सिद्धांत रूप से उलमा के मार्गदर्शन पर चलना होता था। उलमा से यह अपेक्षा की जाती थी कि वह शासन में शरिया के नियमों का प्रयोग सुनिश्चित करवाई। यानी कि जब 16वीं शताब्दी में मुगल सल्तनत की स्थापना हुई थी, तो उसके साथ ही ये जो है 18वीं शताब्दी तक इसमें जो है क्षेत्रीय राज्य उभर कर आए, और उसमें से कई राज्यों के शासक भी इस्लाम धर्म को मानने वाले थे, और मुसलमान शासकों को सिद्धांत रूप से उलमा के मार्गदर्शन पर जो है चलना होता था, और उलमा से ये जो है अपेक्षा की जाती थी कि वह शासन में शरिया कानून का प्रयोग करे। आगे आता है लोक प्रचलन में इस्लाम, यानी कि शासक वर्ग और शासितों के बीच धार्मिक विश्वासों का आदान प्रदान हुआ, जिसमें विभिन्न समुदायों में इस्लाम के सिद्धांतों का प्रसार शामिल था। आगे आता है इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभ। तो इस्लाम के 5 मुख्य स्तंभों को मानने वाले लोग अल्लाह एकमात्र ईश्वर है, जिन्हें पैगंबर मोहम्मद उनके दूत हैं, दिन में 5 बार नमाज, जक़ात, रमजान में रोजा और हज के लिए मक्का जाना चाहिए था। तो जो को यानी कि इसमें जो है 5 स्तंभ होते हैं, यानी कि अल्लाह एकमात्र ईश्वर है और पैगंबर मोहम्मद जो है इनके दूत हैं, और दिन में जो है इनको 5 बार नमाज पढ़ना पड़ता था, और ज़कात का यानी कि इनको जो है दान भी करना पड़ता था, और रमज़ान के महीने में इनको जो है रोज़ा रखना पड़ता था, और ऐसा भी माना जाता था कि जो सच्चा मुसलमान होता है, वो जो है अपने जीवन में एक बार जो है मक्का यानी कि हज की यात्रा ज़रूर करता है। तो जो कि हम आपको आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में डिटेल में कराएँगे कि ये जो रमज़ान क्या होता है, ज़कात क्या हो जाता है, या नमाज क्या होता है, या फिर हज क्या होता है। अब हम देखेंगे कि मुस्लिम धर्म के 2 मुख्य संप्रदाय सुन्नी और शिया हैं। विभाजन मुख्य रूप से पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी के मुद्दे पर मतभेद के कारण हुआ था, लेकिन दोनों संप्रदाय इस्लाम के मूलभूत सिद्धांतों और मान्यताओं पर सहमत हैं। यानी कि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु हुई, तो उसके उनके उत्तराधिकारियों ने जो है यानी कि मुस्लिम धर्म का जो है क्या कर दिया, बँटवारा कर दिया, जिसमें 2 संप्रदाय बने, जिनमें शिया और सुन्नी। और मुस्लिम धर्म के ये ऐसे दोनों संप्रदाय हैं, जिनमें आपस में बिल्कुल भी नहीं बनती है, और ये जो है एक-दूसरे को मारने के लिए तैयार रहते हैं। तो सबसे पहले आते हैं सुन्नी इस्लाम, यानी कि जो सुन्नी जो मुसलमान होते हैं वो क्या होते हैं, तो यह इस्लाम का सबसे बड़ा संप्रदाय है, जो दुनिया के 85 से 90% मुसलमानों द्वारा पालन किया जाता है। सुन्नी मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के माध्यम से किया गया था, और पहले 4 खलीफा, जिनमें अबू बकर, उमर, उस्मान और अली को सही उत्तराधिकारी माना जाता है। तो यानी कि जो सुन्नी जो संप्रदाय था, इसको जो है पूरी दुनिया में जो है लगभग आपके जो है 85 से 90% मुसलमान जो है इसका पालन करते हैं, और ये मानते हैं कि पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का चयन एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया के द्वारा किया गया, जिनमें पहले 4 खलीफा थे, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली, और इन्हीं को जो है सही उत्तराधिकारी माना जाता है। अब आते हैं शिया इस्लाम, यानी कि शिया संप्रदाय। तो शिया समुदाय का मानना है कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी केवल उनके परिवार के सदस्य होने चाहिए, और वे अली को पैगंबर के सही उत्तराधिकारी मानते हैं। शिया इस्लाम का पालन दुनिया के 10 से 15 मुसलमान, यानी 10 से 15% मुसलमान ही करते हैं। तो यानी कि जो सुन्नी संप्रदाय है, उसमें जो है 85 से 90% मुसलमान जो है उसका यानी कि क्या करते हैं, पालन करते हैं।
लेकिन जो शिया इस्लाम माना जाता है, संप्रदाय माना जाता है, इसमें जो है दुनिया के लगभग 10 से 15% लोग ही शामिल हैं मुस्लिम धर्म के। और इसमें जो है माना गया है कि जो अली को जो है पैगंबर मोहम्मद के सही उत्तराधिकारी माना जाता है। और ये जो कहते हैं कि पैगंबर मोहम्मद के उत्तराधिकारी केवल उनके परिवार के सदस्य ही होने चाहिए थे। तो अब जो है यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर आपको ये समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, और आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। और अगली हम वीडियो में पढ़ेंगे चिश्ती संप्रदाय के बारे में। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।